Fine. So our today's topic is that is metabolism. Okay, that already we have discussed in chapter 1. What is metabolism? Metabolism means all chemical reactions, Reaction in our yes, which are found in our living body, and that is called metabolism or total sum of chemical reactions. They are called metabolism. Okay. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Now see अब 3 एग्जांपल दिए. What are the 3 examples? Removal of CO2 from amino acids to form amine. अब मान लो कि हमारे पास कोई अमीनो एसिड है. What is the structure of amino acid? Common. One carboxyl कार्बन. कार्बन. फिर एक तरफ carboxyl group. एक तरफ अमीनो ग्रुप, एक तरफ H और एक तरफ कार्बन. तो कहीं पे है, यहाँ पे कोई अमीनो एसिड की हम बात नहीं करें स्पेसिफिक. तो कोई अमीनो एसिड में अगर CO2 है तो रिमूव ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अमाइन. तो अगर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में से CO2 निकल जाए तो इट इज रिफर्ड एज अमाइन. सेकंड एग्जांपल, रिमूव ऑफ अमीनो ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड बेस. न्यूक्लियोटाइड बेस कई अपनी. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस? What are the examples of nitrogen base, nucleotide base? रिंग स्ट्रक्चर. मैडम हमेशा बोलते रहते हैं रिंग स्ट्रक्चर. नाइट्रोजन बेस. AgCT. Yes, yes. ATGC or you can say that AG purine. बाकी की जो है pyrimidine, they are called nitrogen bases. अगर उसमें से हम अमीनो ग्रुप निकालें तो वो भी मतलब that is a chemical reaction. Last one is हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़े. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच था? और फॉस्फेट के बीच. Glucose molecules. Yes, ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज मॉलिक्यूल बीच था. तो मतलब कोई बॉन्ड आप तोड़ रहे हो, कोई ग्रुप आप निकाल रहे हो, कोई चीज आप ऐड कर रहे हो. सो ऑल द थिंग्स दे आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और यू कैन से दैट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. तो ये तो एग्जांपल थे कि अगर कोई ग्रुप ऐड हो रहा है, कोई ग्रुप निकल रहा है, कोई बॉन्ड तोड़ रहा है, कोई बॉन्ड बन रहा है. सो ऑल द थिंग्स दे आर इंक्लूडेड इन मेटाबॉलिज्म. सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन which are found in our living body. Next one is, अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो भी पाथवे है, जो चीज आपकी कन्वर्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड मेटाबोलाइट. मेटाबोलाइट मतलब कोई चीज आपकी बन रही है, कोई चीज आपकी टूट रही है, तो कौन है, कौन सी चीज बन रही है, टूट रही है? दे आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स. ओके, व्हाट इज मेटाबोलाइट? that involved in the pathway. In forming or breaking of. So that thing is called metabolite. Metabolite दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट एज वेल एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट. प्राइमरी मेटाबोलाइट इट इज नेसेसरी टू मेंटेन अ लाइफ. मतलब हमारी बेसिक नीड, ग्रोथ है, न्यूट्रिशन है, तो ये सारे जो मेटाबोलाइट है तो ये आर नेसेसरी to maintain basic life. They are called primary metabolites. Secondary metabolites, growth hormones हमें नहीं चाहिए, but they give extra character. Okay, so they give extra character. अगर मैं आपको बात करूं तो पिगमेंट, पिगमेंट जो हम कलर देखते हैं फ्लावर के अंदर. ओके, सो पिगमेंट, तो दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कि अगर एक तरीके से पिगमेंट ना भी हो तो वो चल जाएगा, वो जी लेगा. सो देयर आर टू टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स. व्हिच टू टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स? Primary and secondary. Primary and secondary. प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. ठीक है.
और हमारी बॉडी में किस टाइप की प्रोसेस होती रहती है? इट्स लाइक दैट भी। अगर मैं आपको बात करूं तो मान लो ये ग्लूकोज है, कौन से प्रोसेस करेगा वो? ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाएगा पाइरूवेट, देन it enter into Krebs cycle. After that, oxidative phosphorylation. तो हर एक जगह पे कहीं ना कहीं पे एटीपी बन रहा है, एटीपी टूट रहा है. It is formed, it is used. आपने पढ़ा होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन. Yes, ma'am. नहीं भी पढ़ा है तो एक पाथवे है जैसा कि दैट इज क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो ये सारी साइकिल में समवेयर एटीपी इज फॉर्म एज वेल एज एटीपी इज यूज्ड. तो हमें कहीं ना कहीं से एनर्जी हमें मिल रही है. ओके, यस और नो? सो दैट ऑल द प्रोसेस दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन. ये सारी चीज जो बन रही है, कन्वर्ट हो रही है, टूट रही है, so all the things they are called metabolic reaction. Okay, is it clear beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, let me share such material. उसमें से मैं आपको बताती हूँ किसको बोलेंगे. Is it visible? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके अंदर देखो Yes. बॉडी में, देखो बॉडी में वॉट एवर वी ईट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो सारी चीज मेटाबोलाइज हो रही है, यूज हो रही है. ठीक है, एंड इट विल प्रोड्यूस एटीपी, इट इज प्रोड्यूस हीट. तो कुछ ना कुछ चल रहा है ना. सो एवरी टाइम फिर हम अगेन वी गेट हंग्री, अगेन वी नीड टू ईट. देखो, फूड इनटेक, फूड ब्रेक डाउन, एनर्जी बनी, बॉडी हमारी हेल्दी हुई, एक्टिविटी, अगेन सेम साइकिल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन. ओके, अब देखो ये पूरा मतलब मैंने जो ड्रॉ किया था ना, मैं जहाँ पे एरो दिखा रही हूँ वो दिखना. ये सारी चीज आपको लास्ट में आने वाली है रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर, तो अभी दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना. तो ये ग्लूकोज है, उसने पाइरूवेट बनाया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. उसके बाद पाइरूवेट जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोए, एंटर इनटू टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर जाएगा. और बाद में कोई दूसरे भी पाथवे है, लाइक ये बना रहा है, वो बना रहा है. यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस पाथवे. शांति थई? Yes. तो जस्ट इतना याद रखो कि कोई ना कोई चीज कन्वर्ट हो रही है एंड बाय द वे दे आर गिविंग एनर्जी. और देखो व्हाट एवर द प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये एसीटेट है, पाइरूवेट है, दे आर कॉल्ड मेटाबोलाइट. द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, की रिएक्शन कौन करवा रहा है, कौन प्रोडक्ट बन रही है, दैट इज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स. सो दिस इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स. ओके, और उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी मेंटेन है. अगर हम 2 दिन खाना ना खाए तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? Weak हो जाए. वीक हो जाएंगे बिकॉज वी रिक्वायर एनर्जी. हमने आगे जो खाया था वो ऑलरेडी इट इज यूज्ड, तो इसीलिए वी नीड एनर्जी ऑन द डेली बेसिस. आफ्टर देन मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एज वेल एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स देखो, आइडेंटिफिकेशन फंक्शन, मतलब दे रिक्वायर टू मेंटेन अ बेसिक लाइफ. तो अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, विटामिन, they are the example of primary metabolite. Secondary metabolite कि मतलब they are not directly involved. See, here is a word, not directly involved in growth, development, reproduction. ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे. तो अल्किलॉइड है, पिगमेंट है, टॉक्सिक है, इसेंशियल ऑयल है,
ड्रग है, सो ऑल द थिंग इनडायरेक्टली मदद करेगी. ऐसा नहीं कि बेसिक लाइफ, इनडायरेक्टली दे विल हेल्प. सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. प्राइमरी मेटाबोलाइट एज वेल एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट. कौन बताएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन डिफरेंस बताएगा प्राइमरी सेकेंडरी? Primary needed for Ma'am, मैं maintaining बताऊं? life दिख रहा कोई छोकरी process. बोलवा दे क्या है? दिख रहा बोल. Primary metabolites means necessary for our life sustaining Basic life. purpose. Basic life. Okay, you can write in your own words. And what are the example of primary metabolites? Like sugars, carbohydrates, Vitamins, lipids. vitamins, Amino acids. lipids. Fine, fine. What are secondary metabolites? They are not directly involved in normal growth. Okay. Indirectly, they are helping us. Okay. So they are alkaloid, pigment, essential oils, drug, etc. So they are the examples. देखो और भी एग्जाम्पल है. लाइक दिस वे, सी पिगमेंट. तो ये जो कलर है फूड के, पिगमेंट्स. अल्केलॉइड मतलब ड्रग, मॉर्फिन, कोडेन, कोकेन. टर्पेन ऑयल, मोनोटर्पेन्स लाइक सी टर्पेन ऑयल लाइक दैट वे. इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास. अभी तो मतलब इसेंशियल ऑयल की बहुत डिमांड है. टी ट्री ऑयल, दैट ऑल. टॉक्सिन्स, रिसिन एंड दैट ऑल. ओके. अथवा આ બી ટોક્સિક આપે, અથવા એમાંથી ડ્રગ પણ બને. ઓપિયમ, આ ઓપિયમ છે એમાંથી ડ્રગ બને. लैक्टिन्स, अगेन दिस इज सिक्रीशन ऑफ प्लांट प्रोडक्ट. ड्रग यहाँ पे नाम अलग है. उसके बाद पॉलीमरिक सब्सटेंस लाइक रबर, गम, सेल्यूलोज. So remember one or two names. Okay. So these are the example of secondary metabolites. See the pathway. Oh, it's very complicated. देखो कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ टूट रहा है. See, there are a series of linked multi-step chemical reactions. See, विटामिन बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, मतलब पूरा कंफ्यूज. यहाँ पे फैटी एसिड बन रहा है, तो कोई ना कोई चीज बन रही है, कोई ना कोई चीज यूज हो रही है. कौन कहाँ पे जा रहा है, सी आपको लिखना नहीं है, अगेन डोंट वरी. लेकिन क्या है कि जैसे कॉम्प्लिकेट प्रोसेस, कि अगर इसने ये बनाया तो दूसरे पाथवे में यूज हो जाएगा, ये बनाया इट विल यूज इन द डिफरेंट पाथवे. तो इट इज लाइक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, चलो इसमें से ये बना, अब ये दूसरे पाथवे में आ जाएगा. ये बना, इन्वॉल्व इन द थर्ड पाथवे. तो बाय दैट वे वी आर गेनिंग एनर्जी एंड हम क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज भी करेंगे. ये चीज हर एक टाइम में बोलती आ रही है कि बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक मतलब कोई चीज आपकी बन रही है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एनाबॉलिक. और कैटाबॉलिक में अपोजिट, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, मतलब कोई Destroy. चीज आपकी टूट रही है. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, फाइन फाइन. तो देखो एनाबॉलिक टीचर जैसे बता रहे वैसा ही है. सिंपल में से कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्टिव कुछ बन रहा है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव. यहाँ पे हमें एनर्जी मिलेगी, वी कंजर्व द एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है. यहाँ पे एग्जांपल कि एसिडिक एसिड में से दे आर फॉर्मिंग कोलेस्टेरॉल, अमीनो एसिड में से दे फॉर्म प्रोटीन. लिपिड का भी डाल सकते हो, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, लिपिड, तो कुछ भी आप डाल सकते हो. फोटोसिंथेसिस, स्टार्च स्टोर कर रहा है. सो दे आर द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शंस. कैटाबॉलिक, ग्लूकोज में से लैक्टिक एसिड टूटा, वो चीज आपकी टूट रही है, लाइसिस ऑफ द ग्लूकोज. रेस्पिरेशन, कॉम्प्लेक्स में से टूट रहा है एट एवरी स्टेप. 6 कार्बन में से 3 कार्बन टूट रहा है. सो दैट इज catabolic. So this is a example of anabolic as well as catabolic. And anabolic is also called biosynthetic. Yes or no? Yes, ma'am. देखो यहाँ पे सिंपल एनर्जी ले रहे हैं और कंजर्व की एनर्जी, और कॉम्प्लेक्स चीज बनी. यहाँ पे देखो कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स चीज है, वो सिंपल में फ्री हो रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है. आई होप दिस इज क्लियर. एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see, these are the pathways, metabolic pathways.
देखो यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे, ओके। द एनर्जी रिलीज थ्रू कैटाबॉलिज्म। अब देखो कैटाबॉलिज्म में क्या रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So they stored in chemical bond, and whenever needed, okay, that bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic, mechanical work. देखो यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, and it is not necessary to write this proper language. देखो यहाँ पे 1 2 3 ATP. What is ATP? Adenosine triphosphate. तो ये आपका एडिनोसाइन, योर नाइट्रोजन बेस एडिनोसाइन। शुगर ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है हाउ मेनी फॉस्फेट्स आर देयर? 3. 3। अब देखो जब एनर्जी कंजर्व हो रही है तो क्या चीज बन रही है? अगर आपकी कोई चीज बन रही है तो व्हाट विल हैपन? अगर आपकी कोई चीज बन रही है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी, 3 फॉस्फेट है, ठीक है। अगर वो टूट रहा है तो कैसे टूटेगा? एडीपी प्लस फॉस्फेट। व्हाट इज एडीपी? Adenosine Diphosphate. यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एंड व्हेनेवर अगेन दे नीड टू कंजर्व एनर्जी, तो फिर से वो लोग क्या बनाएंगे? एटीपी, एडीपी प्लस फॉस्फेट, दे कंजर्व द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, teacher. Yes, ma'am. 3 बॉन्ड है तो एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, उसको तोड़ना है तो एक फॉस्फेट निकाल दिया, तो ट्राई इज कन्वर्टेड इनटू डाई। भाई आज ही खबर पढ़ दी छे ने? Yes, ma'am. So like that way, see, high energy bonds. And last one is आज का, this is the last points आज के, कि in organism metabolites are present in different concentration, कि मेटाबोलाइट जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। एग्जांपल देखो यहाँ पे ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, कि ब्लड के अंदर शुगर का कंसंट्रेशन कितना है? 4.226 मिलीमोल पर लीटर। हार्मोन नैनोग्राम, मतलब हार्मोन बहुत ही कम होते हैं, 10⁻⁹ नैनोग्राम। ओके, सो ऑल द मेटाबोलाइट्स दे आर इन वेरिएबल कंडीशन, यस और नो? Yes, ma'am. और ये सारी चीज सब कुछ बॉडी में चाहिए, अगर कुछ ना हो तो क्या होगा? वी फाइंड एबनॉर्मलिटीज, कि ये विटामिन नहीं है तो लाइक वी आर फाइंड दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, ये हुआ वो हुआ, वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज। सो दैट्स व्हाई अभी कोरोना में भी है ना, कैसा बोलते थे कि हेल्दी खाओ, डाइट में से सब कुछ मिलना चाहिए, सो बाय दैट वे वी कैन बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम। तो हर एक चीज इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे द लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम steady state to be able to perform work. Living state के ऊपर non equilibrium steady state, non equilibrium steady state એટલે બદલાયા કરે, something is formed, something is utilized, પણ એ બધું શાના માટે? to perform work. see living state એની અંદર non equilibrium steady state, કઈ ને કઈ બને કઈ ને કઈ તૂટે, પણ તે બી ઇક્વલ અમાઉન્ટમાં, પ્રોટીન આટલું જ બને પ્રોટીન આટલું તૂટે, અને શાના માટે? that is to perform work. It's clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so it is a constant effort to prevent falling into equilibrium. constant कोई चीज बन रही है, टूट रही है, ठीक है, by that way we get energy, we lose energy, और no living state without metabolism, कि अगर मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हो रहा है तो वो लिविंग नहीं है, आफ्टर देन इट विल बी डाई। तो अगर कोई चीज जिंदा है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती ही रहेगी। आई होप इट्स क्लियर बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज का टॉपिक आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am.